हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज दिन है फ्राइडे और आज है वैलेंटाइंस डे। विश यू अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे सिर्फ लवर्स के लिए नहीं होता, फैमिली और फ्रेंड्स के भी लिए भी होता है। तो आप जैसा कि अब मेरी यूट्यूब फैमिली भी है और फ्रेंड्स भी है, तो आप सभी को वैलेंटाइन डे की मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है, नहाना धोना पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है। और ये पीछे आप देखते हैं, देखिए ये सब अभी किचन, क्या कहते हैं, जबान भी फिसल रही है मेरी। ये सब डाइनिंग एरिया मेरा फैला हुआ है। सचिन जी लाए थे चॉकलेट्स, जिम जिम गए थे तो वेफर्स मैंने अंदर रख दिए। ये चॉकलेट्स मैं फ्रिज में रखूंगी, तो वो चॉकलेट्स लाए। और ये क्रीम रोल मेरे फेवरेट्स हैं, वो लेके आए। तो ये सब, बाकी ये मिठाई वगैरह रखी हुई है। ये एक शादी थी तो वहाँ से भाजी आई थी, वो है। चाय मैंने अभी पी नहीं है। ये सचिन जी चाय और नाश्ता करके के लिए निकले हैं फ्रेंड्स। असल में दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बता रखा है, कई हर ब्लॉग में मैं ये मेंशन करती हूँ कि सचिन जी की कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट हुई है। तो मतलब जहाँ थी वहाँ से भी और आगे शिफ्ट हुई है, तो वहाँ अभी काम चल रहा है। मार्च स्टार्टिंग फेब एंड तक वहाँ काम चलेगा, जिसके इंचार्ज जिसका मतलब देख रेख सचिन जी के हाथ में है। तो इस चक्कर में सचिन जी पे वर्कलोड अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। टाइमिंग्स भी ऑफिस के जाने के थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा 1 घंटा करीब लगता है, 1 से 1.25 घंटा लगता है, जहाँ वो मतलब नई जगह उनकी कंपनी शिफ्ट हुई है। तो ये है दोस्तों, जगह मैं मेंशन नहीं करूँगी, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस दोस्तों। और बाकी ये है कि मैंने नहाई हूँ, सर धोया है। आज फ्राइडे है, वैलेंटाइंस डे है और मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि मेरी लव मैरिज है दोस्तों। लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जिनकी कोई कहानी नहीं होती, उनको लव मैरिज से बड़ी बड़ी नफरत होती है दोस्तों। लेकिन वो जिंदगी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, है ना? हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है दोस्तों। मेरी भी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी, छोटी सी नहीं कहेंगे, एक बड़ी सी लव स्टोरी की कहानी है, जो कि बहुत क्यूट भी है, संघर्ष वाली भी है, मस्ती वाली भी है, और जैसे मतलब बहुत ही फिल्मी फिल्मी टाइप है। अभी तो मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगी दोस्तों, कभी आगे कभी मौका मिला तो मैं अपनी लव स्टोरी ज़रूर मेंशन करूंगी, क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम है। क्योंकि दोस्तों, जो फिल्मों में आज का ट्रेंड चल रहा है ना, कि लड़का लड़की मिले और फलाना ठिकाना, और मतलब बस घूमना हुआ फिरना हुआ और उसके बाद छोड़ दिया और उसके बाद दूसरी पकड़ ली, ये वाला सीन मेरे मेरे साथ नहीं था दोस्तों। हम जब इस ट्रैक पे चल, पहली बात तो मेरी और सचिन जी की बहुत प्यारी सी, बहुत मासूम सी लव स्टोरी है। पढ़ते पढ़ते हमारी लव स्टोरी शुरू हुई और हम दोनों ने ही नहीं सोचा था कि कभी हम ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि हमारी हमेशा, मतलब जब हम पढ़ते थे साथ में, तब हमेशा हमारी लड़ाई होती थी, हमेशा। कभी हम दोनों की आपस में नहीं बनी। और आपको एक चीज़ और फनी सी बताऊं दोस्तों, जैसे डीडीएलजी में हुआ था ना, कि डीडीएलजी, मेरे फादर दोस्तों प्रोफेशन से लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं, बहुत मतलब बहुत वेल नोन फैमिली से आते हैं। लेकिन थोड़े से वो मतलब एक रुतबा, और जैसे डीडीएलजी में मतलब काजोल के पापा को दिखाए थे, सेम वैसे मेरे पापा थोड़े उस टाइप के उस समय थे, जब मैं टीनेज में थी। मतलब बहुत, मैं सेंट मेरीज में पढ़ती थी, मेरी पढ़ाई सेंट मेरीज में हुई है। लेकिन बावजूद इसके बहुत घर में मतलब थोड़ा सा कि ये लड़की है, ये यहाँ नहीं, और मतलब बहुत कहते हैं ना, एक प्रोटेक्शन वाला जो माहौल था मेरे इर्द गिर्द, वो था। और मैं भी दोस्तों बिल्कुल उसी टाइप की हुआ करती थी, कि जो मेरे पापा कहेंगे वो मैं करूँगी। कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था दोस्तों कि मेरी लव मैरिज होगी। मतलब मेरे फ्रेंड्स, हम देखिए, टीन एज में फ्रेंड सर्किल होता है, जो बात हम पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते वो अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। मेरे बेस्टीज आज भी जो है मेरे साथ, जिनकी शादियां हो गई हैं, मतलब हम लोगों में बातें होती थी, खूब मस्ती होती थी दोस्तों। उसको मैं सोशलाइज नहीं करूँगी, लेकिन जब बातें होती थी तो ये होता था, मेरा हमेशा से ये होता था कि जब कॉलेज टाइम में थे हम, कि मैं तो अपने पापा के मतलब जो मेरे पापा कहेंगे वो मैं करूँगी। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी, जो बहुत मॉडर्न हुआ करती थी उस समय, तो वो मेरी हंसी मनाती थी कि ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो पापा टाइप है, मतलब ये पापा जो इसके कहेंगे वो करेगी। और वास्तव में दोस्तों,
मेरा था ये बात कि जो मेरे जो मुझे जानते हैं, जो जिन्होंने बचपन से मुझे देखा है, मेरी फैमिली में, मेरे 10 साल में, मेरे ननसाल में, मेरे पड़ोस में, मेरे फ्रेंड सर्किल में, उन सबको पता है कि मैं बहुत बहुत ही पहले दोस्तों शाय हुआ करती थी, बहुत शाय नेचर की थी। सेंट मैरीज में पढ़ती थी, इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में, लेकिन बावजूद इसके मैं अपना मतलब मेरा बस पढ़ाई, घर, मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई, मतलब एक फैमिली, मतलब एक फैमिली गर्ल जो होती है, मैं वो हुआ करती थी। कभी लाइफ में मैंने, जब तक मैं पढ़ाई करती थी, कभी नहीं सोचा था कि मेरी कभी लव मैरिज होगी और मैं कभी ये प्यार व्यार इश्यूज के चक्कर में पड़ूंगी। लेकिन वो कहते हैं दोस्तों कि होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता। माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए बेस्ट ढूंढें, मतलब जो हमें ऐशो आराम नहीं मिल पाए, जो हम हासिल नहीं कर पाए, वो हमारी बेटी को मिले। हमें अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करें कि नाम हो, शोहरत हो, नौकर चाकर हो, ये हो वो हो। मेरे पापा का भी सेम सपना था दोस्तों, मेरे मम्मी पापा का। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, फिल्मी, बिल्कुल फिल्मी जो मेरे साथ हुई दोस्तों। दोस्तों जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तो मतलब मैं उस समय की लड़की हूँ जब दिल तो पागल है सुपर डुपर हिट हुई थी। जब दिलवाले DDLG, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, उस टाइम पे मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैं उस टाइम की लड़की हूँ। और जब दिल तो पागल आई थिंक रिलीज हुई थी दोस्तों, पहली बार मेरे पापा को पिक्चरें वगैरह पसंद नहीं है, मतलब पुरानी पिक्चरें पसंद है। अब जैसे ये मॉडर्नाइज पिक्चर होती हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मैं किस वे में बोल रही हूँ। मेरे फादर ये सब पसंद नहीं करते थे, ना करते हैं आज भी। अब वो ये है दोस्तों कि जमाने जैसा देश वैसा भेष, जमाने के साथ बदलना पड़ता है और बदलना भी चाहिए दोस्तों। तो मेरे पापा को पसंद नहीं था। पहली बार उस समय दिल तो पागल है सुपर डुपर हिट गई थी दोस्तों, तो बड़े पापा के निहोरे करके, नखरे करके, मना के और हाथ पैर जोड़ के कि पापा नहीं, सब मेरी फ्रेंड्स देखने जा रही है, मुझे भी देखनी है ये पिक्चर, मुझे भी देखनी है। तो पापा को बड़े मना के मम्मी ने कि बच्ची का मन है चलो, तो हम दिल तो पागल देखने गए थे दोस्तों। और वो पिक्चर जिस टाइप की है, आज के ट्रेंड में तो खैर बिल्कुल फिट होती है, लेकिन उस टाइम पे जब मैं टीनेज में थी दोस्तों, तो मेरे पापा जब वो पिक्चर देख रहे थे, तो हर मतलब जैसे हॉल में आगे पीछे गैदरिंग होती है, तो मेरे पापा हर 5 मिनट के सीन पे, ये पिक्चर है, मैं गाली नहीं दूंगी दोस्तों, एक वर्ड था वो जो बोलते थे बार बार, ये कोई पिक्चर है, ये कोई पिक्चर है, बताओ क्या दिखाने लाए हैं बच्चे, क्या दिखाने लाए हैं, चलो कोई पिक्चर है। हर 10 मिनट बाद कहते थे चलो चलते, कोई पिक्चर है साली, ये कोई पिक्चर है, ये कोई पिक्चर है, चलो चलते हैं। मैंने कहा, लेकिन कैसे तैसे करके डरते डरते वो पूरी पिक्चर हमने देखी थी। और दोस्तों वो पिक्चर देखते देखते मेरा हाथ दर्द हो रहा है, वो पिक्चर देखते देखते ना उसमें उसकी कई बातें थी दोस्तों। वो कहते हैं ना कि एक उम्र होती है, कुछ चीज़ें जो आपके ड्रीम्स में होती हैं, जब आप उसको विजुअलाइज करते हो, आप सपनों की दुनिया में खो जाते हो। उस पिक्चर में दोस्तों एक डायलॉग था माधुरी का कि अ, भगवान ने हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं बनाया है, कोई है जो तुम्हें मिलेगा, मतलब भगवान तुम्हें इशारा देगा और वो तुम्हें मिलेगा। तो वो उस पिक्चर के कुछ डायलॉग्स ऐसे थे दोस्तों कि उसको मैं रियलिटी मानने लगी थी। हालांकि मैं पापा टाइप्स गर्ल थी, मैं हमेशा मेरे मम्मी पापा जो कहेंगे मैं वो करूँगी, वो करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे दिल में था कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, मतलब कच्ची उम्र थी, तो दिमाग में एक एक ना कच्ची उम्र की जो सोच होती है कि मेरे लिए भी कोई होगा, भगवान जी ने बनाया होगा। तो वो सोच मैं लेके मतलब आगे बढ़ी जिंदगी में, और दिमाग में वो चीज़ बसी हुई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत शाय थी अपने पापा की, मतलब बहुत प्यार मेरे, मैं और मेरे भाई हैं, लेकिन पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, जैसे एक DDLG में काजोल के बाप दिखाए हैं, मेरे पापा का सेम टेरर था, मतलब तो मैं भी उसी टाइप की थी। नहीं, पापा मेरे कहीं इधर उधर जाने नहीं देते थे। कहीं सेंट मैरी कॉलेज से घर से कॉलेज, स्कूल से कॉलेज, सेंट मैरी से मेरी पढ़ाई हुई, बावजूद इसके कहीं और एक्स्ट्रा में, जैसे मेरी फ्रेंड्स पार्टीज करती थी सब जगह, मेरा ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। पार्टीज करनी है अपने घर में करो, जो खाना है पीना है मेरे मम्मी पापा ला देते थे, मैं घर में, मेरा पार्टीज वगैरह होती थी, तो ऐसा था दोस्तों। तो लेकिन अब वही है दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे है, आज कहीं ना कहीं सुबह से उठ के ना वो सब चीज़ें फनी मतलब याद आ रही थी कि एक टाइम ऐसा भी था, मैं इस तरह की लड़की होती थी, बहुत शाय नेचर की, बहुत घबराने वाली, और जो पापा ने कह दिया बस वो मैं करूँगी। और कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लव मैरिज होगी दोस्तों।
अब लव मैरिज का फंडा ये है दोस्तों कि पढ़ जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी उस समय सचिन जी भी पढ़ाई कर रहे थे, और अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ मैंने कंप्यूटर्स में स्पेशलाइजेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, जाना माना इंस्टीट्यूट था। तो उसी इंस्टीट्यूट से सचिन जी भी पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात वहाँ हुई। वहाँ से हमारी धीरे धीरे स्टोरी शुरू हुई, लेकिन हमारी स्टोरी भी ऐसी थी दोस्तों कि कभी हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करी होगी। हमेशा हम दोनों की लड़ाई होती थी, हमेशा। मतलब वहाँ हम फेमस इस चीज़ के लिए होते थे कि एक ही क्लासरूम में, एक ही मतलब उसमें थे हम इंस्टीट्यूट में, और कभी मेरा अपना फ्रेंड्स था, सचिन का अपना फ्रेंड्स था, गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट बैठते थे। लेकिन हमारी कभी मतलब हम एक दूसरे पे टोंट मारना, और अगर सर कुछ पढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे पे कमेंट्री करना। सचिन उस समय कंप्यूटर्स में बहुत नॉलेज रखते थे, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं नई स्टूडेंट थी। तो सचिन एकदम हाजिर जवाब होते थे, मैं अपना सेंस ऑफ ह्यूमर लगाती थी, तो मेरी सचिन की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, खूब लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन उन लड़ाइयों के बीच हम कब एक दूसरे को पसंद करने लगे हमें नहीं पता दोस्तों। और आपको एक फ़नी चीज़ बताऊं, पढ़ते पढ़ते उस टाइम मेरी शादी भी तय हो गई थी। पहली बार पहला रिश्ता आया मेरठ से था, मेरी बुआ जी ने बताया था, मेरी मतलब रिश्ते में बुआ जी लगती हैं, कुमकुम बुआ, उन्होंने बताया था। और मेरी वहाँ शादी आप सोचिए मेरी फिक्स हो गई थी। अकेला लड़का था, शादी करके वो अब्रॉड जाना, मतलब शादी के बाद वो विदेश सेटल होने वाला था। तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि आज अगर कुमकुम बुआ ये देख रही होंगी मेरा मेरा व्लॉग, तो उनको याद आ जाएगा, क्योंकि कई साल पहले की बात है दोस्तों, जब मतलब मैं पूरे उसमें थी, क्या कहते हैं, शादी वाला मेरा सीन चल रहा था। तो मतलब पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ हुई। तो मेरी बुआ ने जो रिश्ता बताया था, एक पहली बार वो समय शादी की बात चली थी, और वो मेरठ में मुझे मम्मी पापा ने कैसे तय करके, और मैंने कहा हाँ ठीक है पापा, ठीक है जैसा आपको। तो मैं मान भी गई थी, मुझे दिखाया गया था, और मैं मतलब मेरी शादी तय हो गई थी। और मेरी सास इतनी इतनी मॉडर्न, अल्ट्रा एडवांस थी, बहुत मॉडर्नाइज फैमिली थी दोस्तों। एक ही उनका बेटा था। वो माँ बाप ये चाहते थे कि लड़का जो है शादी करके जो है विदेश जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि शादी से पहले हम इसको भेजें, क्योंकि उस समय थोड़े माँ बाप इनसिक्योर होते थे कि ये चला जाएगा फिर वहाँ से शादी वादी कर लाएगा। तो इस चक्कर में मतलब उन्होंने मुझे पसंद कर लिया, मेरी शादी भी तय हो गई, लड़के ने भी हाँ कह दी। सास मेरी इतने बॉबकट थे बाल थे, और जो मेरे होने वाले उस समय ससुर थे बहुत ही अच्छी पोस्ट पे, डिसेंट पोस्ट पे थे दोस्तों। नोजी आ रही है मेरी। तो मेरी वहाँ फिक्स हो गई थी। और वहाँ वो तो मतलब जो मेरी होने वाली सास थी वो रिंग तक लाई थी, वो रिंग तक अपने साथ लेके आई थी। जबकि मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली की तरफ से ये हुआ था दोस्तों, सबने ये कहा कि अभी हम सिर्फ लड़की दिखाना चाहती है, अभी हम इस पर्पज से हम आए ही नहीं है कि हमें मतलब सेरेमनी करनी है। और हमें थोड़ा सा, देखिए दोस्तों, लड़की के माँ बाप 10 बार सोचते हैं तब किसी के हाथ में अपनी लड़की का हाथ देते हैं। और मैं अपने मम्मी पापा की, मतलब मैं अकेली, मेरा भाई अकेला, हम 2 भाई बहन, तो बहुत अरमान थे, पहली शादी थी मेरे घर की। तो मेरे माँ बाप ने उनसे टाइम मांगा था, वो तो उसी समय रिंग पहनाना चाहते थे दोस्तों। तो जब ये सब बातें हो गई, वहाँ से जब हम लौटे, शादी मेरी मतलब एक तरीके से फिक्स हो गई। मतलब बस ये था कि पंडित जी से पूछ के आपस में बात करके डेट निकालनी थी। एक तरीके से आप सोचिए कि उन्होंने मतलब डन कर दी थी वहाँ पे कि ये लड़की हमें पसंद है, मिठाई खिलाई। और उसके बाद उस समय दोस्तों तामझाम होते थे, तो वो सब हुए। सिर्फ रिंग नहीं पहनाई गई थी, रिंग का ये था कि बाकायदा जो है देख के पहनाई जाएगी, मतलब पंडित जी को देख के, और तो घर में सलाह मशवरा करके पहनाई जाएगी। तो दोस्तों मैं मतलब सब बातें थी, लड़का बहुत अच्छा था, फैमिली बहुत अच्छी थी। और जो कुमकुम बुआ है उनकी बेटी है मेरी बिन्नी, उसका निकनेम बिन्नी है। तो जब मैं घर आई तो वो मुझसे तो बहुत छोटी थी, पढ़ाई कर रही थी वो, अब उसकी भी शादी हो गई, वो विदेश में है। लेकिन उसने मुझसे उस समय कहा, दीदी सब बातें अच्छी हैं पर पता नहीं मुझे ना, वो जीजू बोलने लगी थी, वो ना मुझे जीजू पसंद नहीं आए, आप ना इनसे शादी मत करना। दोस्तों उसने ये वर्ड कहा, और कहीं ना कहीं मैं मतलब खुश थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से कुछ। और उसके बाद दोस्तों जब मैं अपने घर लौट के आई, मतलब मेरठ की बात दिखाया, मेरठ में गया, ये सब बातें मेरठ की हैं। और वो मेरठ के ही रहने वाले थे दोस्तों, और बहुत अच्छी फैमिली थी, हाई क्लास फैमिली थी। लेकिन जब मैं अपने घर रामपुर लौट के आई दोस्तों, उसके बाद घर में मेरे शादी का माहौल हो गया, सबसे मेरे मम्मी पापा ने, चाचा ताऊ, सबसे डिस्कशन किया, और सब बातें तय हो गई। और उसके जो है जस्ट बाद दोस्तों, अगले दिन जब मैं मतलब गई अपने इंस्टीट्यूट गई,
तो मैं मिठाई लेके गई दोस्तों, आप सोचिए मैं 1 किलो मिठाई का डिब्बा लेके गई। अब मिठाई तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि घर में मिठाई भरी पड़ी थी। जब सब बातें फिक्स हो गई तो लड़की घर वाले कितने खुश हो जाती है। तो घर में आई थिंक 2 या 3 किलो मिठाई थी घर में उस समय, क्योंकि लड़के वालों के यहाँ भी लेके गए थे घर से, यहाँ से वहाँ तो अलग सेलिब्रेशंस के लिए भी लिए गए थे, लेकिन यहाँ से मम्मी पापा लेके गए थे। और फिर वहाँ से जो मेरी बुआ थी रिश्ते में, उन्होंने जब लौटते पे मिठाई दी थी, तो काफ़ी मिठाई थी दोस्तों। तो मैं मतलब ना, क्योंकि सचिन से मेरी हमेशा लड़ाई होती थी, तो मैं चिढ़ाने के मूड में मैं मतलब सबको जो है कि मेरी शादी फिक्स हो गई और बहुत बड़े हाई फाई घर में हुई है और लड़का ये है और मैं तो विदेश चली जाऊंगी, मैंने पूरे इंस्टीट्यूट में जाके मिठाई बांटी, सबको बांट दी दोस्तों, सबको बांटी। और उसके बाद जब हम वहाँ से चले, छुट्टी हुई इंस्टीट्यूशन की, तो फिर सचिन जी उस वक्त आके मुझसे बोले तुम चली जाओगी? मैंने कहा हाँ मैं चली जाऊँगी, मेरी शादी हो गई और बहुत अच्छे घर में हुई है, मैं तो विदेश चली जाऊँगी। मैंने बड़े एक्टिंग में बोला था दोस्तों। और पता नहीं जो सचिन मुझसे इतना लड़ता था इंस्टीट्यूट में, सबको पता थी, हमारी बहुत लड़ाई होती थी दोस्तों, कभी हमने प्यार से एक दूसरे से बात नहीं करी होगी। और हमारे जो सर लोग थे वो भी हमें बिल्कुल मतलब जानते थे, उनको पता था कि इन दोनों की नहीं बनती है, ये दोनों एक दूसरे के काट पे रहते हैं। तो आज वो सर हमसे कनेक्टेड हैं, वो जब हमें देखते हैं ना साथ, तो वो पुरानी बातें याद करते हैं, तो वो बड़ा हंसते हैं दोस्तों। तो ये था। तो सचिन जी जब ये कहा तुम चली जाओगी, मैं कहा मैं चली जाऊंगी। तो पता नहीं दोस्तों, उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, मेरी फ्रेंड्स थी, और सचिन जी ने एकदम पता नहीं इनकी आंख में आंसू आ गए। अब उस समय दोस्तों एक एज होती है ना, मतलब हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद कर, लड़ाइयाँ थी हमारी, लेकिन हम कहीं ना कहीं आज जो महसूस करती हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, हम पसंद करने लगे थे। लेकिन ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या है, हम पसंद कर रहे हैं लेकिन है क्या, ये हम समझ नहीं पा रहे थे दोस्तों। उसके बाद मेरा ये था, मैंने कहा मैं तो अब इंस्टीट्यूट छोड़ दूंगी, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चली जाऊंगी। तो ये सडनली दोस्तों इनको क्या हुआ, ये रोने बैठ गए, मतलब इनको, इनकी आंख में ना आंसू हो गए। तो ये मुझसे बोले तुम वहाँ शादी मत करो, तुम वहाँ शादी, मतलब पहली बार सचिन मतलब किसी लड़के ने इस तरीके से मुझसे दोस्तों पहली बार मुझसे ऐसा कहा था, रोते हुए, पूरे दोनों आंखों में आंसू भरे हुए। मैं, मेरी फ्रेंड्स थी, उधर सचिन के फ्रेंड्स थे, और हम निकल रहे थे इंस्टीट्यूट से, सर वगैरह सब थे। तभी सचिन ने कहा, मैंने सचिन को, मतलब मैंने सबको मिठाई बांटी थी लेकिन सचिन को नहीं दी थी दोस्तों, क्योंकि मेरी कभी बनती नहीं थी, तो मैंने उसको नहीं दी। तो आखिर में तो मेरी फ्रेंड्स बोली यार यही रह गया, इसको भी दे दे, ठीक नहीं लगता, तू चली जाएगी, तेरी शादी हो रही है। तो मैं आखिर में मिठाई देने गई थी दोस्तों, ये बात तब की है। तो सचिन जी बोले तुम चली जाओगी, मैंने कहा हाँ। तो सचिन जी रोने लगे थे दोस्तों। आज मैं ये बात कहूँगी कि सचिन जी के दोनों आंख में आंसू थे, रोए थे। और पता नहीं दोस्तों, बस उस दिन का सचिन का रोना था, और मुझे क्या हो गया, बस उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों कि भगवान कुछ ऐसा कर दो मेरी शादी टूट जाए, अब मैं शादी करूँगी तो इससे ही करूँगी। बस दोस्तों वो आंसू और वो आंखों में जो मैंने एक प्यार देखा था, कि पता नहीं क्या था, मुझे खुद भी नहीं पता दोस्तों, बस उस पल मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि भगवान मेरी शादी, अंदर ही अंदर मैं मतलब खुश थी, शादी की मिठाई बांट रही थी, लेकिन अंदर ही मैं ये कह रही थी भगवान यहाँ से मेरा रिश्ता टूट जाए। और कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, सबको पता है ये बात, मेरे घर वालों को है ना, और जिन बुआ ने, मेरी बुआ भी व्लॉग्स बनाती हैं, वो बुआ आज देख रही होंगी ये व्लॉग, तो उन्हें सब याद आ जाएगा। मैं घर पहुंची हूँ शाम को, मेरे पापा ने मतलब वहाँ से फ़ोन आना था लड़के वालों का, वहाँ से पता कोई फ़ोन नहीं आया दोस्तों, और जबकि सब चीज़ें तय हो चुकी थी। फिर अगले दिन मेरे फूफा जी जिन्होंने रिश्ता तय कराया था, तो उनका फ़ोन आता है कि क्या कहते हैं भाई साहब, बहुत गुस्सा आ रहा है और बड़े दुख के साथ कहना कर चल रहा है, मेरा मुंह नहीं पड़ा आपसे कहने का, कि लड़के ने पहले से ही कहीं मतलब उसका
कहीं उसकी कहीं बात उसकी कहीं पहले से ही वो किसी से और से करना चाहता है, और ये बात उसने अभी तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। और अब उसको लगा था कि मतलब मम्मी पापा जो है उसे विदेश जाने देंगे बिना शादी के। अब जब ये पीछे ही पड़ गए तो इसने सोचा था मैं लड़की मत पसंद नहीं आएगी, मैं मना कर दूंगा, और वहाँ पसंद आ गई माँ बाप को भी। अब कोई कोई बात, क्योंकि दोस्तों मैं पढ़ी लिखी थी, फैमिली अच्छी थी, लेन देन की कोई बात नहीं थी, मतलब सब तरीके से चीज़ें सही जा रही थी, तो मना करने के लिए कोई रीज़न भी तो होना चाहिए वैलिड, है ना। तो कोई वैलिड रीजन नहीं था, तो इसलिए लड़के ने उस समय मुंह नहीं खोला। लेकिन घर जाके फिर उसने, जब मम्मी पापा ने उसकी डेट निकलवाने के लिए पंडित जी बुलाए, तो उसने ये बात कबूली कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा, मेरी मतलब मैंने किसी और से कमिटेड हूँ। तो फिर दोस्तों जाके जब ये बात हुई, अगर मेरे पापा चाहते तो ये बात मतलब घर वालों से बढ़ा के आगे बात कर भी सकते थे, लेकिन क्योंकि पहली बार में दोस्तों ये हो गया, मेरे पापा कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे मुझे लेते हुए, वहाँ ये शादी कैंसिल हो गई। फिर मेरे पापा ने मना कर दिया अब फूफा जी से कि अब कुछ भी हो जाए हम यहाँ शादी नहीं करेंगे, अगर ऐसी बात है तो कल को कुछ और बात निकल आए हम यहाँ शादी ही करेंगे। और दोस्तों ये फ़ोन आया है मेरे घर में तो उदासी हो गई। मेरा भाई जो इतना उस समय मुझसे छोटा है कि शादी होगी, अब तो दीदी की शादी होगी और ये होगा फलाना होगा और मेरी गाड़ियाँ होंगी, और मेरा मकान आवास विकास में है रामपुर में, तो वहाँ हमारे घर के आगे पार्क है दोस्तों। तो उस समय दोस्तों ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी, अब नहीं करती हैं, है ना। तो अब 10-15 साल में काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं बदल गई हैं, ट्रेंड्स बदल गए हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, सब चीज़ें इतनी स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो उस समय का और था और अब ट्रेंड और है दोस्तों। तो उस समय क्या था, मेरा भाई, मेरे घर में इतना खुशी का माहौल था, जो एकदम से सडनली मेरे पापा भी चौप, मेरी मम्मी भी चुप, मेरा भैया बिल्कुल छोटा था, ऐसे कैसे, और सब बात हो गई थी और उनने तो ये कहा था और ये कहा था। लेकिन मेरे पापा ने फिर मेरे भाई को समझाया, छोटा था, कि बेटा ऐसे नहीं होता शादी में, अगर जरा सा भी कुछ मतलब लड़की की बात है, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, तो अब हम यहाँ बात नहीं करेंगे। दोस्तों वो दिन था, उसके बाद कोई रिश्ता, एक ही रिश्ता वो मेरे पापा ने देखा था जो डन हो गया था। उसके बाद भगवान का जो इशारा था कि कहीं मुझे कहीं और ही आना था दोस्तों, तो बस ऐसे करते करते वो रिश्ता कैंसिल हुआ। उसके बाद तार सचिन जी से जुड़ गए, और दोस्तों उसके बाद वो मैंने इंस्टीट्यूट भी छोड़ दिया, बात खुल गई मेरी, मतलब फिर धीरे धीरे ये बात खुली, मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ दिया दोस्तों। सिर्फ मेरा और सचिन से फ़ोन पे बात होती थी दोस्तों, तो फ़ोन के थ्रू हमारा जो था हम कनेक्टेड थे, और काफ़ी लंबे टाइम तक हम फ़ोन से ही कनेक्टेड रहे। उसके बाद जैसी भगवान की मर्जी शादी हुई, सब चीज़ें हुई दोस्तों। तो ये थी हमारी छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी दोस्तों, तो जो आज मैं याद कर रही थी खाना बनाते बनाते, तो मुझे बहुत हंसी आई। सचिन जी भी हंस रहे थे कि पता नहीं, हाँ हमने कभी सोचा था कि हम इतना आपस में लड़ते थे, हम कभी शादी करेंगे, कभी सोचा था, कभी नहीं सोचा था दोस्तों, क्योंकि मेरी सचिन की कभी नहीं बनती थी, हमेशा लड़ाई होती थी, जो भी आज भी होती है। लेकिन आज का ये हम मियाँ बीवी है दोस्तों, हमारा रिश्ता मियाँ बीवी का ज़रूर है, लेकिन क्योंकि हमारी लव मैरिज है और हमारी पढ़ते पढ़ते शादी हुई, तो हमारा रिश्ता कहीं आज भी वैसा ही है दोस्तों, कि हम लड़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, हम एक मतलब ना दुश्मन की तरह लड़ते हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल वही वाला पुराना वाला एक स्टाइल रहता है हमेशा। तो बस ये है दोस्तों, आज मैंने आपको पूरी अपनी स्टोरी बता दी, और एक तरीके से मुझे मेरे लिए मेरी स्टोरी एक फिल्मी है, बड़ी मतलब काफ़ी कुछ, अगर गांव वाला वो हटा दें तो डीडीएलजे से काफ़ी कुछ मेल खाती है दोस्तों। तो बस ये है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको आज पता नहीं क्यों बस अंदर से सब कुछ याद आ रहा था पुराना, जब मैं पढ़ती थी, जब मेरी सचिन की मतलब लव स्टोरी शुरू हुई थी, सब कुछ याद आ रहा था, तो मेरा मन करा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं। आज मेरी शादी हो गई, इतने साल हो गए दोस्तों, और कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ गलत नहीं किया, प्यार किया, घर वालों को बताया, अच्छा मतलब कुछ ऐसा कि हम मतलब कुछ गलत हमने किया हो, है ना, तो फिर उसे बताने में क्या ही गलत है दोस्तों। और आज, और उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये बात मैं कहूँगी कि अगर मैंने शादी की तो मैंने उस चीज़ को निभाया है। मैं गांव से बिलोंग नहीं करती, प्रॉपर शहर से बिलोंग करती हूँ। मेरा गांव से कहीं कोई इर्द गिर्द कोई लेना देना नहीं था, लेकिन शादी मेरी प्रॉपर गांव में हुई।
ज़मींदार लोग हैं, सब बात है, लेकिन देखिए गांव गांव होता है, पैसा कितना हो, ज़मीनें कितनी हो, गांव गांव होता है, मेंटलिटी भी वो गांव वाली होती है। लेकिन मैंने हर लिहाज से निभाया और आज तक निभा रही हूँ दोस्तों। तो इस चीज़ पे मैं और मेरे घर वाले बहुत प्राउड फील करते हैं कि शहर की लड़की, मेरे पापा राज़ी ही नहीं थी दोस्तों इस शादी के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़की इतने आराम में पली है, नौकर चाकर में पली है, कभी इसने गाँव का गाँव नहीं देखा, ये कैसे निभा लेगी। और आज मेरे मम्मी पापा मुझे हंसते खेलते और सब कुछ रिश्ते निभाते हुए देखते हैं, तो उनको भी बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारी लड़की ने अगर अपनी जिद चला के अपनी मर्जी से की थी तो कुछ भी है इसने निभाया है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दोस्तों। और खैर चलिए, ये तो हुई मेरी बात। आज मैंने आपको अपने दिल की और अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बता दी दोस्तों। अब मैं भूख लग रही है बहुत तेज़। सचिन जी के लिए तो मैंने आज छोले चावल वगैरह बनाए थे, टिफ़िन में पैक कर दिए हैं मैंने। मेरी चाय भी देखिए ठंडी हो गई, वो नहीं पीऊँगी मैं। अब फ्रेश चाय बनाती हूँ, एक क्रीम रोल खाती हूँ और बस दोस्तों, क्रीम रोल खाने के बाद क्या कहते हैं, फिर अब ये रसोई भी आप देखिए मेरी, अभी सब कुछ ये आटा वाटा फैला हुआ है। ये जैकी सो रहे हैं और अभी बाल धोए हैं, आज सर नहीं सुखाया है, तो मैं अपने बाल सुखाऊंगी दोस्तों। और बाल सुखाने के बाद धूप में जाती हूँ, थोड़े से बाल सुखाती हूँ और फिर आके नीचे थोड़ा, क्योंकि ठंडा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा सा अभी ठंडा है, और फिर मैं नीचे आके ये अपना तामझाम समेटूंगी और देखती हूँ छोले चावल खाती हूँ कि छोले चावल नहीं खा रही अभी, क्योंकि चाय भी नहीं पी है दोस्तों। तो चाय पीती हूँ, एक क्रीम रोल खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं अभी छत से कपड़े उतार के लाई हूँ और फिलहाल मेरा मन कर रहा था एक चॉकलेट खाने का, तो मैंने ये क्या कहते हैं, डेयरी मिल्क की एक चॉकलेट खोली है, जो कि सचिन जी ने बड़े प्यार से मुझे सुबह इतनी सारी गिफ्ट करी हैं। तो अब एक चॉकलेट खाना तो बनता है ना। सुबह से तो मन नहीं हो रहा था मेरा, तो मैंने नहीं खाया। हालांकि चॉकलेट्स मेरी फेवरेट है और चॉकलेट्स में भी मेरी किटकैट फेवरेट है हमेशा से, कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मेरी किटकैट फेवरेट रही दोस्तों। क्यों मतलब फेवरेट रही कि आज भी मेरी किटकैट ही फेवरेट है। लेकिन फिर कहते हैं ना, वक्त के साथ, सचिन जी को डेयरी मिल्क पसंद है, तो वक्त के साथ और परिस्थितियों के साथ और लोगों के साथ पसंद बदलती रहती है। और जिसके साथ आपका लाइफ कनेक्शन होता है, आपका किस्मत कनेक्शन होता है, उसके हिसाब से पसंदें बदलना ये स्वाभाविक बात है। तो आप भी खा लीजिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे वंस अगेन। तो दोस्तों अब मैं आपको कहती हूँ, जो सुबह मैंने आपको अपनी लव स्टोरी सुनाई दोस्तों, उसको सुनाने का कारण एक ये था, एक बात बोलो यार, कुछ ना मज़ा नहीं आ रहा उसको। जैकी क्या है, ये देखिए आप, जैकी आ गए जैकी अगे सोते सोते उठते हुए आ गए, कंबल भी पीछे खींच लाए हैं। तो उसको सुनाने का एक कारण ये था दोस्तों कि लोगों को ना गलत फहमियाँ होती हैं कि लव मैरिज वाली जो लड़कियां होती हैं ना, जो बहुएं होती हैं, वो बहुत तेज होती हैं दोस्तों। कोई तेज वेज नहीं होती हैं, वो भी वैसी होती हैं जैसे अरेंज मैरिज वाली होती हैं। डिपेंड करता है कि जब आप शादी होकर ससुराल में जाते हैं तो लोगों का मतलब जो सामने वाली पार्टी है उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। आप पूरे लॉयल रहते हो और सामने वाले भी आपको उसी लॉयल्टी के साथ एक्सेप्ट करते हैं, प्यार देते हैं, तो आप मतलब फिर आप प्यारी सी क्यूट वाली बहू बन के रहते हो। लेकिन जब सामने वाले को आप करते जाते हो और सामने से उलट रिएक्शन मिलते हैं, फिर आप झांसी की रानी बनते हो। तो बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, बहुएं सब एक जैसी होती हैं। कोई तेज, कोई तेजी में अगर देखें तो लव मैरिज वाली फिर निभाती हैं रिश्तों को, तवज्जो देती हैं। अरेंज मैरिज वाली तवज्जो नहीं देती हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो पैसा दे के आती हैं, ठोक बजा के आती हैं, तो वो ससुराल वालों को भी अच्छा ठोकती हैं, मतलब अच्छा बजाती हैं। लेकिन लव मैरिज वाली एक क्या कहते हैं, आप कहते हैं मतलब ये दिमाग में बात रख के आती हैं कि मेरी लव मैरिज है और मुझे अगर बर्दाश्त करना भी पड़ा तो मैं करूँगी। तो वो पूरी अपना दिल जान जिगर रिश्तों को निभाने के लिए लगाती हैं।
ये फैक्ट है दोस्तों। मैंने बहुत लव मैरिज देखी हैं। मेरे ससुराल में तो खैर मेरी पहली लव मैरिज थी। उसके बाद मेरे बाद कई लव मैरिज हो चुकी हैं मेरे ससुराल में भी, जो कि बहुएं आई हैं वो बहुत अच्छी हैं और मतलब रिश्तों को तवज्जो देती हैं। लेकिन जो अरेंज मैरिज वाली भी मैंने देखी हैं, भाई वो उनके लिए उनके घर से, उनके पति से बढ़कर उनकी नौकरियां हैं, उनके करियर हैं। तो ये भी तमाशे मैं देखती हूँ दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि लोगों की गलतफहमियां दूर हों, जिन्हें ये लगता है कि जो मतलब लव मैरिज वाली बहुएं होती हैं बहुत तेज होती हैं, तेज वेज नहीं होती, वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ससुराल में अगर बहू पूरी अपना 110% दे रही है और सामने से अगर आपको अच्छा अच्छा व्यवहार, आपको इज्जत मान सम्मान प्यार नहीं मिल रहा है, तो बहू क्या करेगी भाई, क्या करेगी? उसे तो डेढ़ बनना पड़ेगा ना। तो ये है सारा। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो गया है, 4:30 बज गए हैं। शाम का आज मुझे पता नहीं मैं डिनर में क्या बनाऊंगी, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। मुझे पता है शाम को जब सचिन जी ऑफिस से आएंगे तो कुछ ना कुछ मेरा फेवरेट खाने का वो लेके आएंगे। हर साल लाते हैं, इस साल भी लाएंगे। मैं उनसे कुछ कहती नहीं, मैं उनसे उनसे पूछती भी नहीं, क्योंकि पूछने से ना एक वो होता है ना, अगर मैं उनको फ़ोन करके पूछूंगी कि मतलब या कहूँगी, वैसे तो मैं मुझे कुछ खाना होता है तो मैं उनको फ़ोन करके बता देती हूँ। लेकिन हम कुछ डेज ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे एनिवर्सरी है या वैलेंटाइन डे है, तो कुछ ऐसे दिन होते हैं कि मैं उनको कुछ भी नहीं कहती कि आप ये लाओ या ये मत लाओ। मैं उनको ना गौर करती हूँ कि इन्हें मतलब मेरी परवाह केयर कुछ है या नहीं है, मतलब मेरा ख्याल है। तो इसलिए फिर मैं शाम को जब वो मेरे फेवरेट्स लेके आते हैं ना चीज़ें, तो मुझे बड़ा अच्छा वाले अच्छी फीलिंग होती है। वो मुझे क्या दोस्तों, सबको होती है, क्योंकि पत्नी को भी पति से उम्मीदें होती हैं। और जब बिना कहे कुछ चीज़ें आपको मिलती हैं, चीज़ें नहीं दोस्तों, एक ही होता है ना, केयर वाली फीलिंग आती है कि हाँ, और एक जज्बातों की, कि हाँ भाई मेरे जज्बात की, मेरी फीलिंग्स की इनको है कदर। तो वो बहुत अच्छा सा लगता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अब खाते पीते सभी हैं, रोज हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खास डेज पे अगर आपका पति आपकी केयर करता है, आपके लिए आपकी फेवरेट्स लाता है, तो आपको अच्छा लगता है। बस इतनी सी बात होती है दोस्तों, है ना। चलिए, इसी के साथ दोस्तों मैं अपना, क्योंकि आज का मेरा व्लॉग मैंने सुबह जो आपके साथ चैटिंग की थी वो बहुत लंबी हो गई, जिसको मैं कट नहीं कर सकती, क्योंकि वो पूरी एक स्टोरी है। तो और कुछ झूठी बात नहीं है, वो सच्ची, वो फैक्ट्स हैं। तो मैं उसे कट नहीं करूँगी और आगे इसलिए मैं अपना व्लॉग जारी नहीं रखूँगी, क्योंकि ये व्लॉग फिर मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। और बस दोस्तों, इसी के साथ अपना आज का व्लॉग मैं बंद करती हूँ। कल आपसे फिर नए व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और सबके चेहरों पे कोशिश कीजिए आपकी वजह से मुस्कुराहट आए। और वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे सिर्फ लवर्स के लिए नहीं होता, फैमिली के लिए होता है, फ्रेंड्स के लिए होता है, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनकी केयर आप करते हैं और जो आपकी केयर करते हैं। तो मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे वंस अगेन। चलिए, कल मिलती हूँ आपसे। और क्या कहूँ, बस थैंक यू।